नमस्कार दोस्तों, सेंस साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में सीखेंगे कि 1 से लेकर 30 तक तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 से लेकर 15 तक, उसके बाद देखेंगे 30 को। 30 को बनाने से पहले एक नियम याद रखना है। वो बहुत बड़े नियम दिए थे, आप सभी को जानते हैं कि ये एक परमाणु है और इस परमाणु के अंदर चारों ओर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने कक्ष में घूमते रहता है। तो हम पता करेंगे कि पहली कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन घूमता है, दूसरा कक्ष में कई घूमता है, तीसरा कक्ष में कई घूमता है, इसी तरह से आगे बढ़ते रहता है। आइए, तो उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया था 2n²। इसी 2n² के आधार पर हम निकालते हैं कि पहला कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन घूमता है, दूसरा कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन घूमता है और तीसरा कक्ष में कई घूमता है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले पहला कक्ष में कई घूमता है। तो मान लीजिए कि यहाँ 2 के 2n के जगह पर लिए पहला कक्ष में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 से 2 में गुना कीजिएगा तो यानी कि 2 हो जाएगा। यानी कि पता चला कि पहला घर में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा घर में देखते हैं कि 2 के 2 रहेगा, n के जगह पर यानी कि 2 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा। यानी कि दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसी प्रकार तीसरा में देखेंगे 2 गुना 3 के स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 दूना के 18, यानी कि तीसरा कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन घूमता है। और इसी के आधार पर हम तत्वों के यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमको पता चला कि पहला कक्ष में यानी कि इलेक्ट्रॉन 2 घूमता है, तीसरा में यानी कि दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन घूमता है और तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। आइए इसी के आधार पर करते हैं। तो इधर जो देख रहे हैं आप तत्व, ये जो तत्व लिखा हुआ है 1 से लेकर 15 तक, इधर परमाणु संख्या लिखा है। परमाणु संख्या हमको बताता है कि हाइड्रोजन में यानी कि कई इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में कई इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से सभी तत्वों के यानी कि परमाणु संख्या बताता है कि कई इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो 1 हो जाएगा। अगला है कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला कक्ष में तो 2 है, तो एक में आराम से 2 अंट जाएगा। तीसरा में है लिथियम, लिथियम के पास यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो पहला कक्ष में तो 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इसलिए पहला कक्ष में 2 हो जाएगा। एक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बचा वो चल जाएगा अगला कक्ष में। इसी तरह से बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला कक्ष में तो 2 भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा वो चल जाएगा अगला कक्ष में। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो पहला कक्ष में 2, फिर बचा 3 तो अगला कक्ष में चल जाएगा 3। यहाँ पर 6 है, तो पहला कक्ष में 2, फिर बचा 4 तो अगला कक्ष में जाएगा। फिर यहाँ पर 7 है, तो पहला कक्ष में 2, फिर बचा 5 तो अगला घर में जाएगा। फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा पहले, फिर बचा यानी कि 6 तो अगला घर में चला जाएगा। फिर यहाँ पर 9 के देखते हैं, तो पहला कक्ष में 2 बचेगा, हमको पास बचा 7 तो ये चल जाएगा अगला कक्ष में। फिर यहाँ पर 10 है, तो पहला घर में यानी कि 2 आएगा, बचा हमको पास 8 ये चल जाएगा अगला घर में। और इसी तरह से दूसरा कक्ष यानी कि फुल हो गया। अब देखते हैं 11 के लिए, तो पहले तो पास 2 रहेगा, फिर 8 होगा, यानी कि दूसरा कक्ष में तो 8 रहता है, तो दूसरा कक्ष भर गया, लेकिन हमको पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो जो बच गया वो यानी कि तीसरा कक्ष में चल जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर 12 के, तो फिर पहले 2 आएगा, फिर दूसरा कक्ष में 8, 2 बचा इलेक्ट्रॉन, तो ये चल जाएगा अगला कक्ष में। फिर इसी तरह से यानी कि 13 है, तो यहाँ पर यानी कि पहला कक्ष में 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर बचा तो अगला कक्ष में चल जाएगा। फिर 14 के पहले 2 आएगा, फिर 8, फिर उसके बाद 4, और फिर इसके बाद 15 में कि 2, फिर 8 और फिर 5। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं 16 से लेकर 30 तक। तो सबसे पहले हमको पास 16 में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि 16 है, तो इसलिए पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 और तीसरा 8 2 10, 10 और 6 16 हो जाएगा। इसी तरह से 17 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 10, 10 और 7 17 हो जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 10, 10 और 8 18 हो जाएगा। 19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 2 8 10, 10 और 8 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नियम याद रखने वाला है कि 8 तो पूरा, लेकिन बोरबरी ने कहा था कि तीसरा कक्ष में यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो क्या 8 है के बाद हम 9 कर देंगे? एक गलत हो जाएगा, क्योंकि तत्व भी कहता है कि किसी भी तत्व में अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 रहना चाहता है, बेसी नहीं। कभी भी आप 9 10 नहीं कर सकते हैं। अगर 8 से बेसी जा रहा है तो आप उसको अगला कक्ष में बढ़ जाइए। इसलिए 2 8 10, 10 और 8 18, 18 और अगला कक्ष में 1 चला जाइए, 19 हो जाएगा। उसी तरह से 2 8 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20 हो जाएगा। हमारा 20 तक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 20 तक यही नियम याद रखना है। अब यहाँ से जो 21 से शुरू होगा, जो 30 तक, उसके लिए अलग नियम याद रखना है। नियम क्या है, तो चलिए देखिए। चलिए 21 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर 30 तक को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का नियम एक ही है। वो याद रखिएगा कि सब में आपको क्या करना है कि 2 8, 2 2 8, 2 2 8, 2 सब में यही काम करना है। लेकिन सिर्फ 24 और 29 में सिर्फ एक होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का आसान तरीका है कि सब में सिर्फ 2 8 2 8 और सब में 2 2 भर दीजिएगा, लेकिन 24 और 29 में सिर्फ 1 1 भर दीजिएगा। अब देखिए कि यहाँ क्या भराएगा से। सबसे पहले क्या करना है कि जैसे हमको पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 21 है, तो 21 है, तो यहाँ पर कई इलेक्ट्रॉन हो चुका है, 8 2 10, 10 और 2 12,
12 हुआ हमको पास, यानी कि अभी कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो 9 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो यहाँ पर भरा आ जाएगा 9। इसी तरह से फिर हमको पास यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें कि कै गो यहाँ पूरा है, तो 8 2 10, 10 2 12, 12 यानी कि हमको पास बच गया कै गो, 10 गो, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखेंगे हमको पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 23 है, यहाँ पर कितना 8 2 10, 10 2 12, यानी कि हमको पास बच गया कितना 11, तो यहाँ पर भरा जाएगा 11। इसी तरह से आपको खोज खोज के कोची करना है, सब भर देना है। और चलिए इसी तरह से मैं सभी को फुल कर दिया कि इस तरह से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है 21 से लेकर 30 तक। सब में क्या करना है कि 2 8 2 8 2 8, लेकिन 24 और 29 में सिर्फ एक एक भर देना है, और बीच में जो खाली जगह में वही भरना है जो हमको पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट रहा था। जैसे मान लीजिए कि 30 है, तो 2 8 10, 10 और 2 हुआ 12, यानी कि हमको 30 पुराने में 18 घट रहा था, तो 18 डाल दिए। फिर इसी प्रकार से 29 है, 2 8 10, 10 1 11, हमको यानी कि उसको 29 पुराने में 18 घट रहा था, तो 18 डाल दिए। तो इस तरह से 21 से लेकर 30 तक की तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, और इसी तरह से पूरी समाप्त हो गया।